नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्री पासवान आप सबकी हिंदी अध्यापिका आज आप सबको एक चालाक बंदर की कहानी सुनाने आई हूँ। सुनना चाहोगे? सबसे पहले आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक निकालो, सुबोध भारती। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों पहले मुझे ये बताओ, इस पाठ के पहले पाठ का नाम क्या था जो हम पहले क्लास में पढ़े थे? क्या नाम था बच्चों? पाठ सच्ची लगन। तो सीखा आपने कैसे हमें सच्ची लगन, सच्ची मेहनत से आगे बढ़नी चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सच्ची लगन के साथ अपने हर कार्य को करनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एक चालाक बंदर की कहानी जो बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, पाठ 6 चालाक बंदर। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? चालाक बंदर। ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे जो लोग करते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे करने वाले लोग क्या होते हैं? हमेशा पीछे रह जाते हैं और फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है। मैं बात कर रही हूँ इस पाठ में एक बंदर की, जिसने 2 बिल्ली को कैसे बेवकूफ़ बनाया और फ़ायदा लेके चला गया। ये पाठ बच्चों ये पाठ में क्या है? चालाक बंदर। इसमें एक बंदर है जो 2 बिल्लियों को बहुत ही आसानी से बुद्धू बना देता है। कैसे बनाता है पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, उससे पहले आप एक छोटी सी कहानी सुनो। ठीक है, इस पाठ में 2 बिल्लियाँ होती है और एक बंदर होता है। 2 बिल्ली क्या थी? बहुत अच्छी दोस्त होती है। वो हमेशा साथ घूमती थी, गाँव भर में जाती थी, घर घर जाके दूध पी लेती थी, है ना। बिल्लियाँ क्या करती? शैतानी होती है ना, दूध पी लेती है, कभी कुछ कर देती है, कभी किचन खराब कर दे कि आपकी मम्मी लोग का। तो क्या होती है, वो दोनों बिल्ली बहुत ही शैतान होती है। यहाँ वहाँ दोनों बहुत आपस में उनकी दोस्ती थी, दोनों यहाँ वहाँ घूमते थे, सारे गांव भर में घूमते थे, साथ खेलते थे, साथ सोते थे, साथ क्या करते थे? एक दूसरे को परेशानी भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, इसमें से एक बिल्ली को बहुत तेज़ से भूख लगी थी। ठीक है, 2 बिल्ली है, एक काली है और दूसरी भूरी है। तो एक बिल्ली जो काली है उसको बहुत भूख लगी थी, वो ऐसे ही टहलते टहलते चली गई। उसे एक बड़ा सा जंगल में क्या दिखा? रोटी दिखा। वो घूमते घूमते जंगल चली गई तो उसे क्या दिखा? एक बड़ा सा रोटी दिखा। उसे देख के उसे बहुत भूख लगी, तो उसे देख के क्या हुआ? उसको लालच आ गया, और रोटी, वाह अब तो मज़ा आएगा, अब मेरा पेट भी भर जाएगा। फिर उसने क्या किया? वो रोटी को लेके जहाँ वो रहती थी, मतलब वो शहर में रहती थी, वो जंगल से बाहर निकल के अपने जहाँ वो रहती थी शहर में, वहाँ वो आ गई। ठीक है, उसने जो दूसरी बिल्ली है उसने देखा कि काली बिल्ली के पास से रोटी कहाँ से आया, उससे भी लालच आ गया। उसने देखा और दोनों क्या किए? दूसरे से झगड़ा करने लगे। वो बोलती, काली वाली बोलती है कि रोटी मैं खाऊंगी, भूरी वाली बोलती है रोटी मैं खाऊंगी। दोनों को भूख लगी है, दोनों ने क्या किया? रोटी को लेके डिशम करना स्टार्ट किया, झगड़ा करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये देख के बंदर ने क्या किया? फ़ायदा उठाया अच्छे से। बंदर ने देखा कि दोनों इतनी अच्छी दोस्त हैं, फिर भी लड़ाई कर रही हैं, रोटी के लिए लड़ाई कर रही हैं। तो बंदर को रोटी देख के उसे भी लालच आ गया, उसे भी भूख लग गया बहुत ज़ोर की। फिर उसने क्या किया? जाके बोला, क्या बात है, आप दोनों इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो? अब आगे अगर जानना है कि बंदर ने क्या किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पाठ को पढ़ना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं पाठ पढ़ के कि बंदर ने क्या चालाकी की और कैसे दोनों बिल्ली को बुद्धू बनाया। ठीक है बच्चों, पाठ 6 चालाक बंदर। काली बिल्ली 2 किरदार, जैसे मैंने आपको कहा इसमें 2 किरदार है, एक है काली बिल्ली और एक है भूरी बिल्ली। तो हम पहले करेंगे क्या? पढ़ेंगे बिल्लियों के बारे में। बिल्ली क्या थी? एक काली थी, एक भूरी थी। काली वाली बिल्ली जो है वो बोलती है, काली बिल्ली यह रोटी मैं खाऊंगी। भूरी बिल्ली, वाह मेहनत करूँ मैं, रोटी खाए तू? नहीं, ये रोटी मुझे मिली है, मैं ही इसे खाऊंगी। तो क्या हुआ बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि काली बिल्ली रोटी लेके आई थी। ठीक है, तो काली बिल्ली क्या बोलती है कि इसे तो मैं ही खाऊंगी। भूरी बिल्ली बोलती है, वाह मेहनत करूँ मैं और खाई तू, ऐसा उसने कहा और बोला, नहीं ये रोटी मुझे मिली है, इसे तो मैं ही खाऊंगी। तो रोटी किसे मिली थी बच्चों? मैं सवाल करूंगी आप लोग से, आप लोग सोना नहीं कहानी सुन के। ठीक है, नींद आ रही है क्या? अरे सोना नहीं, देखो इसमें पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो आपको पता चलेगी कैसे चालाक बंदर जो होते हैं ना, वो कैसे अपना दिमाग लगा के जो बिल्ली को बुद्धू बनाती है और कैसे चालाक होता है, वो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना कैसे चालाक होता है, फिर आप लोग भी चालाक बनोगे, है कि नहीं? वैसे तो आप लोग बहुत ही चालाक हो, है ना। तो भूरी बिल्ली कहती है कि मेहनत करूँ मैं और खाई तू? नहीं नहीं नहीं, इसे तो मैं ही खाऊंगी। फिर देखो आगे क्या होता है। काली बिल्ली कहती है, अरे अरे अरे
ये रोटी जिस घर से तुम्हें मिली है वह घर मेरा है, उस घर की रोटी पर हक मेरा है। तो काली बिल्ली ने क्या कहा कि उसे जिस घर से ये रोटी मिली थी वो जो घर है उसमें काली बिल्ली रहती थी, ठीक है। तो उस रोटी पे किसका हक है? एक बिल्ली का, मतलब जो काली बिल्ली थी, भूरी वाली नहीं, काली बिल्ली थी, उस पर उसने कहा कि इस रोटी पे हक मेरा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काली बिल्ली जो थी वो जंगल से लेके आई थी, मतलब जंगल से उसमें मैंने आपको ये जो शॉर्ट एक कहानी, छोटी कहानी आपको बताया ताकि आप लोगों को अच्छे से लगेगा कि वाह एक नई कहानी, एक इंटरेस्ट आएगा कि नहीं मिस क्या कहानी बताने जा रही है। तो थोड़ा सा मैंने हटके बताया, ठीक है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में जो कहानी दी है वो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो अच्छे से सुनना, ठीक है। काली बिल्ली ने क्या कहा? अरे अरे अरे, ये रोटी जिस घर से तुम्हें मिली है वह मेरा घर है, उस घर की रोटी पे हक मेरा है। ये सुन के भूरी बिल्ली बोलती है, देख बहन अब झगड़ा मत कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या बोलती है भूरी बिल्ली कि देखो बहन अब झगड़ा करने से क्या होगा ना, कि सब सुनेंगे कि दो बिल्ली इतनी अच्छी दोस्त थी और अब झगड़ा कर रही है रोटी के लिए, है कि नहीं। तो उसने ये समझाते हुए काली बिल्ली से कहा। अब काली बिल्ली क्या बोलती है देखो, नहीं मुझे किसी की सुनने की परवाह नहीं, ये रोज़ रोज़ का झगड़ा मुझसे नहीं होगा, मुझे पसंद नहीं, और तू कान खोल के सुन ले, आज मैं फैसला करके ही रहूँगी। तो उसने काली बिल्ली ने भूरी बिल्ली से कहा कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, परवाह मीन्स फिक्र नहीं है कि लोग मुझे बारे में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, और ये रोज़ रोज़ झगड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आज तो सुन ले कान खोल के, आज तो मैं फैसला करके ही रहूँगी कि रोटी कौन खाएगा, या तो तू या तो मैं। ऐसा उसने किससे कहा? किससे कहा बताओ? भूरी बिल्ली से कहा, ठीक है बच्चों। तो देखो एक ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है, इसे पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। एक बंदर वृक्ष पर बैठा दोनों बिल्लियों की लड़ाई देख सुन रहा था। वह नीचे उतर कर बिल्लियों के पास आता है। तो बंदर क्या होता है, वो आराम से वृक्ष के ऊपर बैठ के देखता है, ओ दोनों लड़ाई कर रहे हैं, चलो देखते हैं अब हम क्या करेंगे, ठीक है। वो जाके हम कैसे परेशान करता है वो अब देखते हैं। तो क्या किया, वो वृक्ष से नीचे उतर के बंदर उन दोनों बिल्लियों के पास चला गया। जाके बंदर वहाँ बोलता है, कहो बिल्ली मौसी आज सवेरे सवेरे झगड़ा किस बात पर हो रही है। उसने ऐसे पूछा दो बिल्लियों से, ठीक है, कि क्यों आप लोग ऐसे झगड़ा कर रहे हो सुबह सुबह, क्या हुआ बिल्ली मौसी। तो उसमें से काली बिल्ली बोलती है, काली बिल्ली क्या करे भाई, ये तुम्हारी बड़ी मौसी सारी रोटी छीन के खाना चाहती है। तुम अच्छे समय पे यहाँ आए हो, ज़रा हमारी रोटी का बंटवारा तो कर दो। काली बिल्ली ने क्या कहा बंदर से कि क्या करे भाई, जो बड़ी मौसी किसे कहा काली बिल्ली ने, किसे कहा? भूरी बिल्ली को, ठीक है। उसने बड़ी मौसी कह के उसे बोला, क्योंकि हम बिल्लियों को क्या बोलते हैं, बिल्ली मौसी बोलते हैं ना। वो कैसे बोलती है बिल्लियाँ बताओ मुझे, म्याऊ म्याऊ, है कि नहीं। तो बोले ज़रा मुझे आप लोग, हाँ बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ ऐसे बोलती है। तो बिल्ली को हम क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। तो काली बिल्ली ने क्या कहा कि देखो भैया जो तुम्हारी बड़ी मौसी है ना, ये रोटी के लिए मुझसे लड़ाई कर रही है, दुश्मन कर रही है। अच्छा अब आप आ ही गए हो, बंदर को कहा उसने, अब आप आ ही गए हो तो हमारी रोटी का बंटवारा कर दो कि इसमें से कौन कितना खाएगा कौन कितना नहीं, ठीक है। ऐसा उसने बंदर से कहा। तो बूढ़ी बिल्ली भी सपोर्ट करती है, वो भी बोलती है, बूढ़ी बिल्ली बोलती है, हाँ भाई तुम्हारा फैसला मुझे भी मंजूर होगा। मतलब उसने ऐसा कहते हुए बोला बूढ़ी बिल्ली ने बंदर से कि हाँ भाई जो तुम फैसला करोगे वो मुझे ही मंजूर होगा, तुम जितना बंटवारा करोगे उतना मैं खाऊंगी आधा और आधा काली बिल्ली खाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद बंदर बोलता है, वैसे मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, परंतु जब तुम दोनों कहती हो तो फैसला कर ही देता हूँ, आखिर घर का मामला है, लाओ मुझे रोटी दे दो। तो बंदर ने बहुत ही एक्सपर्टली, मतलब बहुत ही अच्छे से बोला कि देखो भाई हम किसी के झगड़े में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब आप लोग मुझे बोल ही रहे हो तो लाओ मैं बंटवारा कर ही देता हूँ, वैसे भी ये घर का मामला है। और उसने ये कह के रोटी बिल्लियों से मांग ली कि दो मुझे रोटी। अब क्या हुआ, बिल्लियों ने बंदर को रोटी दे दी। बंदर ने उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा कुछ बड़ा था और दूसरा छोटा। तो क्या हुआ बच्चों, बंदर जो है बहुत चालाक है। जैसे मैंने आपको बताया कहानी की स्टार्टिंग में, बंदर तो बहुत चालाक ऐसे भी होते हैं, और इस कहानी में बंदर तो और भी चालाक निकला। उसने क्या किया, बिल्लियों से रोटी मांग ली और उसके दो हिस्से कर दिए, एक बहुत बड़ा और एक उसका छोटा, ठीक है। उसके बाद बंदर कहता है, अरे एक टुकड़ा ज़रा सा बड़ा हो गया है,
खैर कोई बात नहीं, इसे अभी छोटा कर देता हूँ। उसने बहुत चालाकी से क्या कहा, जानबूझ के उसने रोटी को एक बड़ा हिस्से में और एक छोटे हिस्से में क्या किया, कट कर दिया, मतलब तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए। और वो टुकड़े करने के बाद बोलता है, अरे एक तो बहुत बड़ा सा हो गया है और एक छोटा सा हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ, ठीक है। उसने ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, इसे अभी छोटा कर देता हूँ, ऐसा उसने कहा, ठीक है। उसके बाद वह उस टुकड़े से थोड़ा सा खा जाता है। अब वह टुकड़ा दूसरे टुकड़े से छोटा हो जाता है। तो क्या हुआ, उसने बोला कि एक टुकड़ा तो जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो बंदर ने ये कहते हुए बोला कि कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा था उसमें से बंदर ने क्या किया, खा लिया और उसने आधे से ज़्यादा खाया। जो दूसरे वाले छोटे टुकड़े थे वो उससे भी छोटा हो गया, ठीक है बच्चों। जब बंदर ने खा लिया तो वो दूसरे टुकड़े से भी ज़्यादा छोटा कर दिया, उसने जानबूझ के खाया उसने। चालाकी देखो बंदर की, आप लोग भी ऐसे चालाकी करते हो, है कि नहीं। चलो पेज टर्न करो फटाफट और देखो बंदर कैसे चालाकी करता है। उसके बाद बंदर खा के बोलता है, बंदर, ओह ये तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है मैं ज़रा दूसरे टुकड़े को भी छोटा कर देता हूँ। और बंदर ने क्या कहा, जब उसने छोटे टुकड़े को, बड़े वाले टुकड़े को जब उसने खा के और छोटा कर दिया, तो जो दूसरा टुकड़ा था उसको बोलता है बंदर, अरे ये तो और भी छोटा हो गया, चलो मैं इसे फिर से ठीक कर देता हूँ। और ये कह के बंदर ने क्या किया, वह दूसरे टुकड़े का कुछ भाग खा जाता है, वह टुकड़ा बहुत छोटा हो जाता है। तो दूसरे टुकड़े का भी क्या किया बच्चों, उसने सिर्फ सुनना नहीं है, जवाब भी देने, बताओ क्या किया, क्या किया बंदर ने दूसरे टुकड़े को, जोर से बोलो, हाँ खा गया, ठीक है। क्या किया बंदर ने, जो दूसरा टुकड़ा था उसको भी उसने खा लिया। उसके बाद दोनों बिल्लियाँ घबरा गई, ऐसे करते हुए देखने लगी भाई, और कहती है दोनों बिल्लियाँ बंदर को कहती हैं, भाई रहने दो, अपना फैसला, हमें ये टुकड़ा वापस दे दो। तो उसने क्या बोला, दोनों बिल्ली ने जब देखा कि वो ख़त्म हो गया है, वो जो टुकड़ा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो वो एकदम शौक के बोलती है, हाँ अब एक काम करो भैया, तुम हमें वापस देखो, हम खुद ही फैसला कर लेंगे, ठीक है, जो बचे हुए टुकड़े वो वापस दे दो। तो बंदर ने क्या बोला, देखो बंदर की चालाकी, अब पता चले कि बंदर ने कितना चालाकी दिखाया, चालाकी से रोटी खा गया। तो बंदर बोलता है, वाह न्याय के बिना फीस लिया जाता है क्या, ये टुकड़े तो मेरे फैसले की फीस है। बंदर शेष टुकड़ों को खा जाता है, दोनों बिल्लियाँ उसका मुंह ताकते रह जाती है। बंदर बोलता है, अरे वाह न्याय के बिना फीस लिया जाता है क्या, ये टुकड़े तो मेरे फैसले की फीस है। उसने क्या बोला, जो छोटा टुकड़ा बच जाता है उसने पहले क्या किया, धीरे धीरे सारे रोटी के टुकड़े खा गए, और खाते खाते बोलता है कि ये तो उससे छोटा हो गया है, तो दूसरे वाले छोटा हो गया। ऐसे करके उसने जानबूझ के एक बड़े टुकड़े को ज़्यादा करके खाया, ताकि जो छोटा टुकड़ा है वो उससे भी छोटा हो जाए, और ऐसे करके उसने आधा से ज़्यादा रोटी खा ली। उसके बाद बिल्लियाँ क्या कि घबरा गई, हाँ अब तो कुछ नहीं बचा हमारे लिए, हम दोनों क्या खाएंगे। तो ये देखते हुए बंदर ने बोला, बिल्लियों ने कहा बंदर से, देखो भाई तुम हमें वापस दे दो जो बचे हुए टुकड़े हैं, हम अपना फैसला खुद ही कर लेंगे। तो बंदर की चालाकी देखो, उसने कहा, अरे वाह बिना फीस लिए कोई काम किया जाता है क्या, मतलब वो उसने क्या किया, उनकी हेल्प की। वो डिसीजन करने आया था ना, वो बंटवारा करने आया था, तो उसने बोला कि मैं बिना फीस के कोई काम किया जाता है क्या। तो उसने ये कहते हुए बोला, और जो बचे हुए टुकड़े थे वो जो शेष टुकड़े थे, शेष मतलब जो बचा हुआ था, वो उसको भी क्या करता है, खा जाता है। और दोनों बिल्लियाँ क्या करती है, मुंह ताकती रह जाती है, क्योंकि जो बंदर के पास जो टुकड़ा बचा हुआ था ना, उसने क्या किया, वो भी खा लिया। किस बात को बोल के, फीस के तौर पे, है कि नहीं। तो वो भी खा जाता है और दोनों बिल्लियाँ ऐसे मुंह ताकती रह जाती है ना बच्चों। तो इस कहानी में हमने क्या सीख मिला बच्चों, कि हमेशा दो लोगों की लड़ाई में फ़ायदा कोई तीसरा ले जाता है। कैसी दो बिल्लियाँ बहुत अच्छी दोस्त थी, साथ घूमती थी, रहती थी, खाती थी, सोती थी, लेकिन एक रोटी के लिए उसने क्या किया, किसी और को बुलाया, वो था बंदर, जो हमेशा से चालाक होते हैं, है कि नहीं। तो चालाक बंदर ने क्या किया, इसमें फ़ायदा उठाया, उन दोनों को बेवकूफ़ बना के रोटी उनके सामने खाते गया, और लास्ट में फीस के नाम पर जो बचा था वो भी खा लिया। और दोनों बिल्ली को क्या मिला, कुछ नहीं, दोनों बस एक दूसरे के मुंह ताकते रह गए। तो बच्चों हमें जो लड़ाई जो हम लड़ते हैं ना, हमें खुद की लड़ाई खुद बनी चाहिए, किसी तीसरे को नहीं बुलाना चाहिए, वरना वो उसका फ़ायदा खुद ही उठा लेता है। तो कैसे लगी कहानी पढ़ के बताओ बच्चों, मज़ा आया। कैसे बंदर ने चालाकी की,
पीछे दोनों बिल्लियाँ बेवकूफ़ बन गई, मुँह ताकती रह गई, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खुद का ही स्टैंड लेना चाहिए, खुद का कार्य खुद करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा कहानी पढ़ के, मज़ा आया। कैसे बंदर ने अपने पेट भरा दो बिल्लियों को बेवकूफ़ बना के। तो कैसा देखा ना आपने, बंदर कितना चालाक होता है, कितना शैतान होता है। उसने दोनों को बेवकूफ़ भी बनाया, बुद्धू बनाया और अपना पेट भी भर लिया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अभ्यास, ठीक है। प्रश्न है अभ्यास का मौखिक प्रश्न 1, रोटी किसे मिली थी। चलो बच्चों बताओ पहले, किसे मिली थी रोटी, बंदर को मिली थी या तुम्हें मिली थी। चलो यहाँ देखो, रोटी किसे मिली थी, उत्तर है रोटी भूरी बिल्ली को मिली थी। क्यों किसे मिली थी, भूरी बिल्ली को, क्योंकि सबसे पहले उसी ने लाया था रोटी को और फिर दोनों बिल्लियाँ मिलकर झगड़ा करने लगी कि ये मैं खाऊंगी, ये मैं खाऊंगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, काली बिल्ली कहाँ रहती थी। काली बिल्ली कहाँ रहती थी, जब मैंने आपको कहानी में बताया कि काली बिल्ली ने कहा ये घर मेरा है, जिस घर से तू रोटी लेके आई है वो घर मेरा था, तो इसमें मेरा हक है। तो कहाँ रहती थी काली बिल्ली, काली बिल्ली कहाँ रहती थी, काली बिल्ली घर पर रहती थी, क्योंकि उसने कहा था ना कहानी में भूरी बिल्ली से कि तुम जहाँ से रोटी लेके आए वो घर किसका था, वो घर मेरा है, तो इसका मतलब ये रोटी पे हक मेरा है। तो वो कहाँ थी, कहाँ की बात की उसने, घर की, तो वो घर पे रहती थी, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 3, फीस के रूप में बंदर ने क्या लिया। जब लास्ट में कहानी के अंत में क्या हुआ, दोनों बिल्लियाँ झगड़ने लगी, तो बंदर जाके क्या बोलता है, मैं वहाँ पे जाके बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम दोनों का जो झगड़ा है वो ठीक कर दूंगा। कैसे, बंटवारे करके, किसका, रोटी का। तो उसने क्या किया, आधा आधा तो खा लिया और फिर लास्ट में पूरा ही खा लिया। तो जब उसने आधा आधा खाया तो बिल्लियाँ क्या बोलती हैं कि घबरा के हुए कि लाओ बंदर भैया हमें हमारी रोटी दे दो, हम खुद ही बंटवारा कर लेंगे। तो बंदर ने क्या बोला, अरे वाह, मैं बिना फीस के कुछ नहीं लेता हूँ। मतलब कहने का ये है कि उसने कहा कि वो कोई भी कार्य बिना फीस के नहीं करता है, तो उसने फीस के बदले क्या लिया। प्रश्न है, फीस के रूप में बंदर ने क्या लिया। फीस के रूप में बंदर ने सारी रोटी के शेष टुकड़े खा गया। तो जो बचा कुचा था वो भी बंदर क्या करता है, खा लेता है, ठीक है। अब हम आते हैं लिखित का प्रश्न संख्या 1, बिल्लियों ने बंदर को क्या काम सौंपा। जब दोनों बिल्लियाँ आपस में ढिशम कर रही थी तो उस दोनों ने बंदर को किस लिए बुलाया, मतलब बंदर तो खुद ही आया था, तो उसने क्या काम सौंपा बंदर को, बंदर भैया क्या कर रहे हो आप, हमारी रोटी का बंटवारा करो। तो उत्तर है बिल्लियों ने बंदर को बंटवारे का काम सौंपा। किसका, बंटवारे का, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2, बंदर ने बिल्लियों को कैसे मूर्ख बनाया। कैसे बंदर देख रहा था दोनों झगड़ा कर रहे हैं, कैसे वो जाके मूर्ख भी बना गया और अपना पेट भी भर लिया, है कि नहीं। तो कैसे बनाया बंदर ने बिल्लियों को मूर्ख, बंदर ने बिल्लियों को इस तरह मूर्ख बनाया, जब वह फीस के नाम पर शेष रोटी खा गया तब वह दोनों बिल्लियां मुंह ताकती रह गई। जब कहानी के अंत में जो बचा कुचा रोटी था वो बंदर क्या करता है, सारा खा जाता है, किसके नाम पे, फीस के नाम पे, और तब दोनों बिल्लियां क्या करती है, मुंह ताकती रह जाती है कि हाँ कुछ भी नहीं मिला खाने को, है कि नहीं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, रोटी पर किस बिल्ली का हक था और क्यों। उत्तर है, आपको सोच के लिखना है, ठीक है, सोच के लिखिए। उत्तर है रोटी पर भूरी बिल्ली का हक था क्योंकि वह रोटी भूरी बिल्ली लेकर आई थी। किसका हक था, भूरी बिल्ली का। क्यों हक था, क्योंकि वो रोटी कौन लेके आई थी, भूरी बिल्ली लेके आई थी, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4, इस कहानी से आपने क्या सीखा। चलो पहले आप लोग मुझे बताओ, उत्तर हम बाद में देखेंगे, पहले बताओ आपने क्या सीखा, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि बंदर कैसे चालाकी करते हैं या बिल्लियाँ कैसे झगड़ा करती है, ये सीखा। नहीं, बिल्कुल गलत। आपने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, मैंने भी सीखा, आप सभी को पढ़ा के मैंने भी सीखा कि इस कहानी में हमने ये सीखा है कि लोगों की लड़ाई में, दो लोगों की लड़ाई में फ़ायदा कौन उठाता है, तीसरा उठा ली जाता है। मैं उत्तर फिर से पढ़ रही हूँ। इस कहानी से हमने यह सीख कि दो लोगों की लड़ाई में फ़ायदा तीसरा उठा ली जाता है, इसलिए हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5,
5 है प्रश्न संख्या कि किसने कहा और किससे कहा। मैं प्रश्न यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप लोग को आपकी पुस्तक में दिखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, किसने कहा किससे कहा। क, मेहनत करूँ मैं और रोटी खाए तू। ये जो है ये किसने कहा, ये जो किसने, मैं मेहनत करूँ मैं और रोटी खाए तू, ये जो लाइन है ये किसने और किससे कहा। इसका उत्तर है भूरी बिल्ली ने काली बिल्ली से कहा कि मेहनत करूँ मैं और रोटी खाए तू। ठीक है बच्चों। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4, उस घर की रोटी पर मेरा हक है। ये किसने किससे कहा, अब आप बताओ मुझे, किसने कहा। मैंने आपसे कहा, बिल्कुल गलत। उस घर की रोटी पे मेरा हक है, ये काली बिल्ली ने भूरी बिल्ली से कहा, क्योंकि काली बिल्ली कहाँ रहती थी, घर पे रहती थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, आखिर यह घर का मामला है। ये किसने किससे कहा। उत्तर है बंदर ने बिल्लियों से कहा। जब दोनों झगड़ा कर रही थी तो बंदर को क्या, बिल्लियाँ क्या कहती है, बंदर को कहती है कि आओ भैया हमारा बंटवारा कर दो, रोटी का बंटवारा कर दो। तो बंदर ने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर ये घर का मामला है कि नहीं। तो ये किसने कहा, बंदर ने बिल्लियों से कहा। घ, न्याय के बिना फीस लिया, न्याय के बिना फीस लिया जाता है क्या। ये किसने कहा, न्याय के बिना फीस लिया जाता है क्या। ये बंदर ने बिल्लियों से कहा कि मैं न्याय भी करूं और मुझे फीस भी ना मिले, थोड़ी ना ऐसा होता है। तो न्याय के बिना थोड़ी ना फीस लिया जाता है। और ये कि उसने क्या किया, जो बचा रोटी था वो भी वो खुद ही खा गया और वहाँ से भाग गया। तो बच्चों सारे प्रश्न अभ्यास अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना और समझना। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं व्याकरण। ठीक है, भाषा की बात। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखी हूँ, अब आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है बहुवचन बनाइए। ठीक है, जैसे कि रोटी, रोटियाँ। बहुवचन का मतलब क्या होता है, अनेक, और एक वचन का मतलब होता है एक। ठीक है, अनेकता का बोध हो उसे हम कहते हैं बहुवचन। तो यहाँ पे हमने प्रश्न है रोटी, रोटी का होगा बहुवचन रोटियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, मौसी मौसियाँ, झगड़ा झगड़ा झगड़े, फैसला फैसले, टुकड़ा टुकड़े, ये सब क्या है, बहुवचन है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है, नीचे लिखे वाक्यांश से लिए गए एक शब्द लिखिए। ठीक है, एक आपका उदाहरण दिया हुआ, जैसे आप लोग यहाँ देखिए, क, चालबाजी करने वाला। उदाहरण है बंदर चालबाज था। तो हमें क्या करना है, इसमें से एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो उदाहरण दिया हुआ है क्या, बंदर चालबाज था। तो वैसे ही ख है झगड़ा करने वाली। झगड़ा करने वाली कौन थी, बंदर थी, नहीं, झगड़ा करने वाली झगड़ालू, बिल्लियाँ झगड़ालू थी। ठीक है। ग, फैसला करने वाला। फैसला करने वाला कौन था, बंदर था। ठीक है, तो बंदर फैसलादार बना, उसने क्या किया, फैसला किया, लेकिन उसने फैसला तो नहीं किया, खुद ही सारा खा गया, है कि नहीं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। नीचे लिखे शब्दों के लिए पाठ में से ढूंढकर दूसरा शब्द लिखिए। ठीक है, एक यहाँ पे बहुत सारे शब्द बनाए हैं, आपको इसी से ढूंढता हुआ मिलता जुलता हुआ शब्द अपनी पाठ्य पुस्तक जो मैंने पाठ पढ़ाया उसके द्वारा लिखना है। जैसे यहाँ पे है परिश्रम, परिश्रम का क्या होगा, मेहनत। अधिकार, हक। झगड़ा, लड़ाई का क्या होगा, झगड़ा। प्रतिदिन, रोज रोज। न्याय, फैसला। स्वीकार, मंजूर। हिस्से, बंटवारा। और गृह, घर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, सबको अपनी पाठ्य पुस्तक में देखो। प्रश्न संख्या 4, समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक जरा का मतलब होता है थोड़ा सा, और दूसरा जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो यहाँ पे क्या है, खालिस्तान है, इसमें आपको समझ के इन दोनों में से कौन सा जरा होगा, बुढ़ापा वाला जरा या फिर थोड़ा सा वाला जरा। तो खालिस्तान को पढ़ते हैं। खालिस्तान, डैश सी देर में मैं अपना काम समाप्त कर लूँगी। तो बुढ़ापे वाला जरा होगा या फिर जरा होगा, डैश सी मतलब थोड़ी सी देर में मैं अपना काम समाप्त कर लूँगी। ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4।
उचित शब्द सही जगह भरकर वाक्य पूरी करें। यहाँ पे वाक्य लिखी है, ठीक है। तो आपको ये लाल रंग का जो शब्द है इसे पढ़ के, वाक्य को पढ़ के आपको सोचना है कि उचित जगह पे, खाली स्थान पे कौन सा उचित आंसर होगा, उचित उत्तर होंगे, ठीक है। जैसे कि क, नहीं यह रोटी डैश नहीं डैश मिली है, इसे मैं ही खाऊंगी। मतलब ये रोटी नहीं, यह रोटी खाली स्थान, फिर नहीं, फिर खाली स्थान, मिली है। मतलब यह रोटी किसे मिली है, जो उदाहरण दिया है देखिए, मुझे और तुझे। तो हम पढ़ेंगे पहले नहीं, यह रोटी तुझे मिली है, नहीं यह रोटी, पहले बताओ मुझे, आप लोग बताओ होगा क्या इसमें, तुझे होगा या मुझे होगा, बताओ जल्दी। वेरी गुड, तुझे होगा। नहीं, प्रश्न है नहीं यह रोटी तुझे नहीं मुझे मिली है, इसे मैं ही खाऊंगी। किसे मिली है, तुझे नहीं मुझे मिली है। प्रश्न संख्या 2 ख, प्रश्न संख्या 5 का ख, खाली स्थान दोनों कहती हैं कि मैं फैसला खाली स्थान करो। मतलब दो फिल इन द ब्लैंक्स से सब लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हो ना इंग्लिश में, वैसे ही है। तो यहाँ पे है ख डैश दोनों कहती हैं कि फैसला डैश करो। मतलब इसका उत्तर होगा हम दोनों कहती हैं कि फैसला तुम करो। किसने कहा, बिल्लियों ने बंदर से कहा कि हम दोनों चाहते हैं कि फैसला तुम करो, ठीक है। अब आते हैं ग पर। ग, यह रोटी जिस घर से डैश लाई हो उसमें डैश रहती हूँ। मतलब इसका उत्तर है, जो उदाहरण दिया है मैं और तुम, तो यह रोटी जिस घर से तुम लाई हो उसमें मैं रहती हूँ, ठीक है। तो पहले का क्या होगा, तुझे और मुझे। क का होगा तुझे मुझे, ख का होगा हम तुम, और ग का होगा तुम मैं, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, जो है मुहावरों के अर्थ लिखिए। मुहावरे क्या है, कान खोलकर सुनना, ये एक मुहावरा है। तो इसके अर्थ क्या होंगे, किसी भी बात का कोई प्रभाव न पड़ना, ठीक है। कान खोल के सुनने जो मुहावरा है उसका अर्थ है किसी भी बात का कोई प्रभाव न पड़ना। और लास्ट है मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना, ठीक है बच्चों। तो कहानी को फिर से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, सारे प्रश्न अभ्यास करना और चालाक वाले बंदर की तरह चालाक बनना। धन्यवाद। तो बच्चों आप लोग को आप सभी के पास ये पाठ्य पुस्तक होगा। पाठ्य पुस्तक नहीं, ये एक सुलेख पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी सुलेख, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, ये सुलेख को अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में अपने अपने घर पे बैठ के इसे लिखना है। पेज नंबर है 2 का है अंकों के नाम लिखना है, ठीक है। जो हल्की हल्की डॉट बनाई है ना, इसके ऊपर आपको पेंसिल से गाढ़ी करके अच्छे से लिखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। ये सुना है ना आप सभी ने, पोयम कविता जो भी चलो, तो आप सभी को ये सब क्या करना है, अच्छे से एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 2 3 4 और 5 तक करना है, ठीक है। तो पहला पेज का है अंकों के नाम, दूसरा है यातायात के साधन, बस, कार, जीप, विमान, नाव, ट्रेन, ठीक है। तीसरा पेज है, चौथा पेज है ये, चौथा पेज प्राणियों के बच्चे, जैसे छौना, पिल्ला, चूजा, है ना, मेमना, बछड़ा, ये सब, ठीक है। उसके बाद है प्राणियों के घर, जैसे ये सब प्राणी जो है कहाँ रहते हैं, शेर कहाँ रहता है, गुफा में, छत्ता, बाड़ा, बिल, घोंसला, है ना। तो आप सभी को इसके ऊपर अच्छे से हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में आपको यहाँ तक पेज नंबर 5 तक, पृष्ठ संख्या 5 तक करनी है, 2 से 5 तक एकदम अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में, ठीक है बच्चों। तो जब आप लोग आओगे ये लेके आना और मैं देखूंगी आपने कितनी अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है। अच्छे से रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों।